का प्रयास, और ये स्प्लिट थोड़ा सा मुश्किल है और मेटा निंजा के लिए फायदेमंद। बट जॉनथन दूसरी तरफ आईकू टीम तमिलाज उनके लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दे आर बैक इन द एक्शन। शुरुआती क्षणों में जिसके बाद लोकेशन क्लैश की वो देखने को मिल रहा है। जॉनथन with that weapon into his hand, मौका है वो खिलाड़ी ब्रोकन वॉल के पास मौजूद। लुका छुपी का खेल चलेगा, पीछे से एस पावर आएंगे, उन्होंने अटैक किया। एस पावर गोइंग विद दैट S12 के, ये खिलाड़ी में वो जान है, वो बात है, और इस पंप शॉटगन के साथ वो दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। इट्स अ 1v4, बट वो क्लच कर पाना बहुत मुश्किल, बिकॉज वो आखिरी खिलाड़ी बहुत कम एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक प्लेयर को पिक ऑफ किया, बट पीछे से बहुत ज्यादा दूर जोन के अंदर आए थे जगह बनाने, बट इनकी टीम को बैकस्टैप किया गया और रोका गया जोन के बाहर। 9 टीमें 21 खिलाड़ी आपको बच्चा देखेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो फिनिशर्स का आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। सर्कल में एंट्री फाइट्स लेके जगह बना के फिनिशर्स निकाल के ली जा रही है, मगर एस पावर वो अकेले आगे जाने की कोशिश कहीं है, दिक्कत ना दे। अकेला बच्चा वो खिलाड़ी आईकुसुल का समापन आपको उनका भी दिखाना हुआ पायदान पे बाहर में, बट एस पावर चांस ये फाइट की शुरुआत अगर आप करते हैं एक आधा नॉकआउट निकालते हैं, आपकी पूरी टीम चार्ज इन करने को तैयार है। बस आपको वो एक इनिशियल नॉक, वो पहला पिक निकालना पड़ेगा। ग्रेनेड का इस्तेमाल से नेबुला फिनिक्स को डाउन किया जाएगा, बट एस पावर वो थोड़े अभी भी उतने ज्यादा सटीक हो नहीं पा रहे। प्रेशर बनाने में वो सक्षम है, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए अब तक। मौका इनके पास, जॉनथन एक बढ़िया शॉट, निशाने पे बीस्ट जरूर से नजर आए हमें वहां पे, बट इतनी आसानी से वो पिक निकलेगा नहीं। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक चार्ज इन करते हुए वसिस्टा के प्लेयर्स के ऊपर वो टावर की मांग की गई है, और अब लगातार ग्रेनेड्स, यूटिल्स, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं, और वो चारों खिलाड़ी उसी टावर के अंदर मौजूद हैं। कितनी देर तक सर्वाइवल कर पाएंगे? एक दो नॉक निकलता है अगर सरदार जी, तो यहाँ पे मुश्किलें बढ़ेगी उनके लिए, कि फिर उसके बाद मेन डिसएडवांटेज होगा आपके पास। और जॉनथन ग्रेनेड करके बैक ऑफ करते हुए में जरूर से नजर आएंगे, और ये लीजिए देखते ही देखते एडमिनो का वो ग्रेनेड बीस्ट को पिक ऑफ करेगा, हेक्टर को पिक ऑफ करेगा। दो खिलाड़ी धाराशाही हो चुके हैं, और आखिरी दो खिलाड़ी वो किस तरह से कमाल संभालेंगे देखने वाली बात। फ्रंट पे भेजा गया दो खिलाड़ी है, पावर में एडमिनो फिनिश ऑफ करेंगे, पीछे से दो कवर कंफर्म करते हुए, और देखते हैं की टीम पूरी की पूरी टीम धाराशाही की जाएगी, एलिमिनेट की जाएगी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक गेटिंग दैट सामने ना खड़ी हो स्लग, हम जाते हैं। battle, और जब ये गाड़ी भी अपनी गोलियां दागता है तो एक आधा आंकड़ा कनेक्शन है। तो आना लाजमी है, पर स्लग के ऊपर मेरी गोलियां दागने का पूरा प्रयास सीन चेंज करके कनेक्ट कर जाएंगे। एस पावर क्या वेरी गुड चांस दी अपनी टीम के लिए, बिकॉज़ अब यहां से स्लग का भी फ्रैग और स्टार्टिंग में सबसे ऊपर उस पहले पायदान तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते मेटा निंजा को आप रोक पाएं। बिल्कुल, K9 को एक बड़ा झटका लगा होगा, स्लग को आगे भेजा गया होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बट अब स्लग को गवाया है। नाउ दे आर डाउन टू 3 men, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास यही पोजीशन बची है जोन के अंदर एंट्री करने के लिए, जो कि कुछ खासा ठोस पोजीशन है नहीं। आप देखिए, बिल्कुल एक स्लाइडिंग पोजीशन है, जहां से वो किस तरह सर्वाइव करेंगे देखने वाली बात। व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उनके कवर्स बनाने पड़ेंगे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, एक रिस्क टेकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे अब डिसीजन कह सकते हैं। बट 4 टीम्स, 10 खिलाड़ी मौजूद, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 3 men स्टैंडिंग, 10 फिनिश पॉइंट आ चुके हैं। एडमिनो ये नहीं रुक रहे हैं, इनका अंदाज अलग है, इनका अंदाज निराला है। एक खिलाड़ी को नॉक किया, और देखिए क्या अंदाज है खेलने का, नॉक कर रहे हैं, पुश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल व्हीकल पे स्प्रे लेंगे, एडमिनो टेक डाउन करने की कोशिश, बट पीछे से काउंटर अमित की तरफ से किया जाएगा। एडमिनो को डाउन किया गया, फिनिश ऑफ किया गया, और मात्र अमित इकलौते खिलाड़ी K9 की तरफ से जीवित नजर आ रहे हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ही गोल गोल गाड़ी घुमा रहे हैं जोन के अंदर, एज इफ दे आर प्लेइंग अ क्लासिक मैच। बट वहां पे नॉक है, क्या वो फिनिशर्स ले पाएंगे? अमित के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, एस पावर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जॉनथन वो हमें पीछे से कवर देते नजर आएंगे, व्हीकल स्विच किया, इधर से जॉनथन की एंट्री होगी, लाजवाब, कमाल, बेमिसाल, धमाल है ये, क्या बेहतरीन व्हीकल ड्राइविंग स्किल्स दिखाए जा रहे हैं। सीट स्विच कर करके एलिमिनेट किया जा रहा है, और अब K9 का एलिमिनेशन, 12 फिनिशर्स पॉइंट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अभी एडमिनो नहीं बचे हैं, उन्होंने भी पहले क्लच करके दिखाया था आपको, बट जो बचे प्लेयर्स हैं वो भी वो कमाल कर रहे हैं। के द्वारा भी देखिए, मगर क्या अब ये एक 2v4 सिचुएशन कन्वर्ट हो पाएगी? बेटा 2v3 सिचुएशन एक्चुअली। मैटेंजा के पास भी तो अपने 3 ही प्लेयर्स हैं, एक को तो उन्होंने शुरुआती क्षण में गवा दिया था,
ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बहुत बड़ा गेम निकालना। पहले और दूसरे पैनल लड़ाई हो रही है एट दिस पॉइंट, अगर आपको ना पता हो, क्योंकि जो भी इस चिकन को निकालेगा उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप आएगा। हाँ, ऑलरेडी मेटेंजा वो टॉप पे बैठी है, तो मुझे लगता है कि पहला पायदान तो उसे छीनना मुश्किल, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को दूसरा पायदान तक पहुंचने का मौका वो अवश्य है आपके पास। बस इस फाइट को अपना बनाना है। आखिरी की कुछ बैटल्स हैं, 3 वर्सेस 2 की वो फाइट, अगर एक इनिशियल नॉकआउट आ गया ना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी सिचुएशन, 2v2 में बात पहुंच जाएगी और फिर चीजें बेहतर। एक इक्वलाइजर तो देना पड़ेगा, मगर जॉनथन को शायद स्पॉट किया, इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई होगी, बट अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर नॉट विलिंग टू टेक द फाइट। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हाँ पहले सर्कल तक पहुंचते एक अच्छा एरिया पकड़ते हैं, और इस हाइट को छोड़ना एक रिस्क हो सकता है, बिकॉज मेटेंजा वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्प्लिट पे, एक अच्छे स्प्रेड पे बैठे हैं, तो चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। ऐसे मेटेंजा क्या, लीजिए उठे अपोलो, उठे, उन्होंने कनेक्ट किया, इस पाव को किया डाउन। अब ऐसे में जॉनथन वो अकेले एक आखिरी खिलाड़ी है अपनी टीम की, और इस आखिरी उम्मीद के कंधों पे भार बहुत ज्यादा। 2 प्लेयर्स वो एक साथ चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे, इस राउंड को का इस्तेमाल ज़रूर से किया जाएगा, बट आईकू सोल बहुत ज़्यादा दूर नहीं इनसे, चाहे तो वो पुशिंग कर सकते हैं, यहाँ से वो दिक्कतें बढ़ा सकते हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस पावर को मौका मिलता है जब भी, वो परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। खिलाड़ी को नॉक किया, फिनिश ऑफ करते नजर आएंगे, उनकी निगाहें उस रनिंग व्हीकल पे, जॉनथन उनका पीछा करते हुए ज़रूर से नजर आ रहे हैं। ज़्यादा देर तक नहीं, वापस बैक ऑफ करेंगे और 3 फिनिशेस पॉइंट आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। एडमिनो ने वहाँ पे खिलाड़ी को कुचला जरूर से, और ट्रू रीपर्स उनको देखिए, वो आईकू टीम तमिलास को परेशान कर रहे हैं, और बीच में ग्लिचेक्स रिबॉर्न भी आई है, और आईकू सोल भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई थिंक एक थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी फाइट, यहाँ पे बहुत सारी टीम्स मौजूद है कि वो शुरुआत आपको जो दिख रही है ना, टीम आईकू सोल उस पे कैपिटलाइज करेगी। दे नीड वो शुरुआती फाइट मूवमेंट है जहां से वो पॉइंट्स मिल सकते हैं। रोका गया उन खिलाड़ियों को, और क्षतिग्रस्त करने के बाद उन फिनिशर्स को भी अपना बनाया जाएगा, मगर लेजिट पे देखते ही देखते एक बेहतरीन मोलोटॉफ टीम आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेगी। ग्लिचेक्स रिबॉर्न एक अग्रेसिव अंदाज दिखाते हुए, मुझे लगता है कि ग्लिच वो तैयार हो चुके हैं, इस फाइट को जीतना है। अगर आपको तो जैक्स को जान लगानी पड़ेगी, बट नहीं, ये गलती थी। विंडो के बगल से वो पीक आ गई मानस की, और उन्होंने आसानी से कनेक्ट कर दिया। कप आउट के अंदर ही जैक्स बस स्थित रह गया, और कुछ खास वो कमाल कर नहीं पाए। वो जो विंडोज के बीच का गैप है, वहां से आपको कनेक्शन ढूंढनी थी, आपको अपना कनेक्शन देना नहीं था। 4 फिनिशेस फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, टॉप 9 के अंदर वो एंट्री मिल चुकी है, और अब यहां से सर्कल की अगली शिफ्ट 2 मिनट शेष है। सर्कल श्रिंक होगा, एडवेंचर स्टोरी पर क्या एक और बुरी गेम इनके हाथ लगने वाली है, बिकॉज़ शुरुआती में फिनिशेस आए जरूर से थे, बट यहां पर एक कनेक्शन हाइड्रो ढूंढने की जरूर, लेकिन हाइड्रो 7 फिनिशेस टॉप 7 में आए, लेकिन यहां से 7 नहीं निभा पाएंगे। पिस्टॉप भी बैठी बाकी टीमों का बाहर किया जाएगा, को डाउन किया था उन्होंने, और लास्ट कनेक्शन जो आपको जोकर की आती दिखी, आईकू सोल फाइट्स उनके द्वारा भी ली जा रही है अब जाके। This is going to be quite difficult. This is going to be quite challenging. 7 टीम्स, 19 खिलाड़ी, और एक शैक के अंदर 3-4 खिलाड़ी मौजूद। जॉनथन का वो ग्रेनेड क्या कुछ मौका बना पाएगा? जी नहीं। इसी बीच आईकू सोल जोकर जॉनथन को टेक डाउन करते नजर आएंगे। एडमिनो को भी पिक ऑफ किया गया है जोकर के द्वारा, और एक एक करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स नॉकडाउन होते नजर आ रहे हैं, और जेंजी के प्लेयर्स वो भी चार्ज इन कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंडर प्रेशर है, व्हीकल उड़ते हुए नजर आएगी, हाथों में शॉटगन जरूर से। गॉडविनो, एस पावर, जॉनथन टेक डाउन कर दिए गए हैं, और वो आखिरी खिलाड़ी वो अब अपनी टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, और बैक ऑफ करते हुए यहाँ से। और ये ही सही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपनी टीम को बचाइए, वरना अगर एडमिनो को एलिमिनेट कर दिया जाता है, आई थिंक बैक ऑफ करके अपनी टीम के लिए वो प्लेसमेंट पॉइंट निकालना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, मगर जेनेसिस के प्लेयर्स आप देखिए ना, 2 ही तो आपको बस महज बचे दिखेंगे, शेषब, जैप और फ्यूरी। उनको प्रयास करते हैं किस तरीके से जोकर के हत्थे मत चढ़िएगा। ये वो खिलाड़ी इससे पहले भी कई मर्तबा कमाल किए हैं। थंडर काफी सवाल उठे थे इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे लेकर, आप नॉट एट ऑल दैट कूल एनीमोर, बिकॉज़ वो सीधा चार्जिंग करे, वो एग्रेशन आपको दिखा। बचाने के लिए टीममेट कहां है आपके, सही समय पे ट्रेड आया, वरना ओह पूरी माय टीम गॉड, बिखर सकती थी। बट क्या मान्या वो इस पूरे चिकन ओह को माय आपके गॉड, हाथ से छीन सकते हैं? मान्या इज मूविंग, मान्या के नीड अगर सही से लैंड होंगे, उन्होंने फिनिश फीड को रीड किया है। नाउ दैट्स योर चांस मान्या, राइज अबव दीस थिंग्स। हाइट एडवांटेज आपके पास है, 2 प्लेयर्स हैं, मगर सामने क्या आईकू सोल, उनका चिकन डिनर मान्या छीनने वाले। एचपी मान्या की बहुत कम, व्हीकल फर्स्ट हुआ,
मानिया स्टिल रिटालिएटिंग, मगर जवाब ना है आईक्यू सोल। वो और वहीं पर जब हम बात करते हैं कुछ दूरी पर वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर, बट ये वो मोमेंट जहां पर एडमिनो को पकड़ने का प्रयास है, वो जाल बुनने का प्रयास देखने को मिलता हुआ। बट एडमिनो क्या बढ़िया वो एस्ट्रोल का शॉट, एक प्लेयर को डाउन करेंगे। मोलोटोव बेहतर साबित हो सकती है। मुझे लगता है कि प्लेयर के ऊपर वो शायद इंपैक्ट देखने को मिले। जी नहीं, एडमिनो एस्ट्रोल के साथ है। और अभी मैं देखना चाहता हूं बाकी सारे प्लेयर्स को, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो बाकी टीम प्लेयर, उनका आना बहुत आवश्यक है। और लीजिए मान्या वो तुरंत आते हैं, डॉन को डाउन करते हैं, एक बार प्लेयर को घुटने पे लेकर आते हैं। और अब वो एक अकेला प्लेयर, शायद बचने की संभावनाएं ना के समान। और देखते ही देखते एडमिनो और मान्या की इस जोड़ी ने वो 2-2 अंक अपनी टीम को लाकर दिए। 4 बढ़िया पॉइंट्स इस गेम से निकलते हुए। और आज का दिन आप कह सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बेहतर साबित होता हुआ। आज के दिन के इस मैच की वो भी शुरुआत बेहतर रही। बट एट दिस पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो समझ चुकी है। उन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया कि फाइट अब पैसिव वे से नहीं होगा, फाइट निकाल के आपको गेम फाइट्स के साथ जीतना पड़ेगा। और इस चीज के लिए आप देखिए बार बार लगातार जब जरूरत पड़े तो फिनिशेस निकालने, फाइट्स के लिए जाने की कोशिश करते हैं। पहले गेम में ठीक है चलिए माने अकेले बच गए तो उन्होंने हल्का होल्ड किया, फिर लास्ट सेकंड तक वो निकले और दूसरा पायदान दिलाया, वो भी बड़ा गेम था। और अब तो जब ऑलरेडी पहले ही टॉप चार्ट्स तक पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि मौके बहुत ज्यादा है। बेटरंजा 64 पॉइंट्स के साथ है और इतना बड़ा गेम गया नहीं, एक अकेला खिलाड़ी बचा है। Now there's a big chance कि आपको आईक्यू रेकनिंग, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जैसी टीमें पहले पायदान तक भी जाते दिख जाएं। शुरुआत तो कर भी दी है, 4 फिनिशेस आए यानी कि 59 पॉइंट्स तो अभी हो चुके हैं। आईक्यू रेकनिंग की बराबरी तो अब कर चुके हैं। थोड़ा जॉर्ड ओपनली उस कंपाउंड पे लगाने की कोशिश, रिस्की था थोड़ा सा वो मूव खाना। उनकी नीड एडमिनो को ऐसे में डाउन करेगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वाइल्ड फैंग से दिशा में है और कान्हा के ऊपर ट्रेड लेंगे एस पावर, बट एस पावर पे ट्रेड लेंगे स्प्रे गॉड। ये ट्रेड्स का सारा गेम है। जॉनथन स्प्रे गॉड को भी करेंगे डाउन एंड जॉनथन कंफर्म करेंगे उस फ्रैग को। ऐसे में जॉनथन वो आखिरी खिलाड़ी है, 1v1 की बैटल है। क्या सेंसे वो कमाल कर पाएंगे? क्या जॉनथन वो हिट करेंगे? बट सेंसे वो जीत के जाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू मेक देम फील द सेंसेशंस। किसी और की भुजाओं में इतना दम कहा कि हमें गिरा पाए, हम खुद ही खुद के लिए काफी है। फियर्स ने खुद को ही वहां पे नेट के साथ नॉकआउट किया था। मगर शैडो श्रीगॉड के ऊपर एक कनेक्शन, वाइल्ड फैंग्स फिर से दिक्कतों में, लेकिन संकट का पहाड़ तो मानो किसी और गॉडलाइक वो आगे बढ़ रहे हैं। और लीजिए रोमन, उनको स्पॉट किया जाएगा, आसानी से नॉकआउट किया। चार्जिंग करने को तैयार है टीम और ये वो सिंक है, ये वो सिनर्जी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये वो हीरोइक प्ले है जिसका हम इंतजार करते हैं। इस पावर कुछ गोलियां उन पे भी पड़ी जरूर से हैं, मगर मान्या को पता है इस वेयरहाउस के अंदर ही वो प्लेयर्स अभी भी आपको स्थित दिखेंगे। ग्रेनेड्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो आसानी से आप वो नॉकआउट ढूंढ सकते हैं। रिवाल की प्रक्रिया वो कोशिश की जा रही है कि सक्सेसफुल हो जाए। ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स लगातार यहाँ पर डिप्लॉय की जा रहे हैं, बट आई थिंक पहले प्रायोरिटी रिवाइवल होना चाहिए। स्मोक डाल के अगर आप जॉनसन को रिवाइव कर पाए तो चीजें ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। बट आप डिवोटी को देखिए, उन्होंने इन सब के बीच में एस्पावर को नॉक करके फिनिश कर दिया। मतलब वो जो दूसरा एंड जहां से रेकनिंग के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ी थी, अब वो क्लियर हो चुका है। मतलब रेकनिंग अभी भी वापसी कर सकती है। वो एक अकेला प्लेयर लेवा है, दोबारा से देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ इट्स अ 1v2 बैटल, बट उनके ऊपर वो शॉट्स आए। मान्या अपनी फ्रैगिंग स्किल्स दिखाते हुए, और आप कह सकते हैं कि रेकनिंग वो इस मैच से बाहर जाते हुए। फिलहाल के लिए मैं ये भी कहूंगा कि वेल्टी स्पोर्ट्स ये भी एक ऐसा नाम था जिन्होंने इन सब के बीच में वो थर्ड पार्टी की और कुछ वैल्यू वो भी अपने साथ लेकर जाते हुए नजर आए। बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ देखने को मिलती है, और वेल्ट नामक वो एक टीम जो उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। और अभी के लिए मैं मान्या को भी देखना चाहता हूं, जिस दिशा से वो अपने आप को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मुझे लगा था कि शायद यहाँ से निकलने की कोशिश है। जी नहीं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि 1 से लेकर 2 प्लेयर, और लीजिए धीरे-धीरे वेल्टी स्पोर्ट्स ये पूरा नाम, ये पूरी टीम इस कंपाउंड पे अपने आप को लेकर आ चुकी है। जी हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चर्चा आप इनकी करिए, वो 7 फिनिशेस तो इनको मिल चुके हैं आसानी से एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर देम। स्टेज नंबर 3 बहुत जल्द आपको यहाँ से समाप्त होता हुआ दिखेगा। 40 सेकंड्स का वो समय महज आपको शेष दिखेगा। एक बड़े स्प्लिट के साथ राइजिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी हैं। पोटैटो हिल के इलाका जहाँ पर आईक्यू टीम कमलास वो इंतजार करते हैं। जीडीआर एक बड़ा स्प्लिट उनका भी पोटैटो हिल के आसपास का इलाका। राइट इन साइड पे जरूर नजर रखनी होगी, जहां से आने वाले समय में उनके ऊपर कुछ शॉट्स आ सकते हैं। एक्वानॉक्स ये वो प्लेयर रहेंगे जो अपने आप को रूफ टॉप पर लेकर जा चुके हैं, ताकि ईवोक्स के वो प्लेयर उन्हें परेशान करने की कोशिश ना करें। बट दूसरे छोर की बात करें
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश, और इन सब के दौरान मान्या के ऊपर वो शॉट्स आए। लगभग वो 10 से लेकर 20 एचपी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। हीरो को डाउन कर दिया गया। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए परेशानी बढ़ी, जहां पर नियो की तरफ से वो नॉक निकला। गॉडलाइक मात्र 2 प्लेयर के साथ। और अगर दूसरी दिशा की बात करें, टीम आर्यन, उन्हें भी नुकसान होता हुआ। मैं बस ये सोच रहा हूँ इन सब के बीच जॉनथन वो क्या प्रयास कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स आपके पास बचे हैं, यू कैन स्टिल एटलीस्ट गेट सम मोर फ्रैग्स। वो एक मौका आपके पास रहेगा जरूर से। स्टेज नंबर 5 श्रिंकिन बहुत जल्दी गोकुल ने वहां पर पोको को भी डाउन किया। ऐसे में आइजिल साहब के द्वारा वही कनेक्शन बनी को भी समाप्त किया जाएगा। बनी का जो फ्रैग मिला दिस मींस कि हाँ, अब आइको टीम तमिलनाडु वो भी शुरुआत कर चुकी है अपनी उन फाइट्स की। मान्या आगे बढ़ने की कोशिश है। हम बार बार बात करें कि पहला पायदान लेने का चांस है आपके पास, बट फॉर दैट यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू गेट सम मोर पॉइंट्स। पुराने ड्रॉप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आप थोड़ा संभल करिएगा। स्कूल अपार्ट से इस बार बहुत सारे नए खिलाड़ी आए हैं। तो जो नए किराएदार आए हैं वो आपको मौका तो नहीं देंगे अंदर आने का। लीजिए आसानी से गिराया जाएगा। और अब जॉनथन क्या वो वही सेम गलती दोहराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने वो सेम गलती की तो फिर आपका परिणाम बिल्कुल वैसा होगा जैसा मान्या का था। और जी हाँ, बिल्कुल वही गलती की। जॉनथन ओपन में रुके हैं, हटिए वहां से। आसानी से फ्रैग कंफर्म। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मानो खुद जाके फ्रैग्स दे आए।